ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते दिल्ली का। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बची हुई करीब सभी सीटों पर हुई चर्चा और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बनी है सहमति। सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारेगी भाजपा और आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी हो सकती है सूची। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला, यानी कि सांसदों और मंत्रियों को अब सीट पर उतारा जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा हुई है और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर सहमति भी बन गई है। सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले 2 से 3 दिनों में एक सूची जारी हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी फॉर्मूला जो है वो मध्य प्रदेश वाला अपनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा हुई है और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर सहमति बन गई है। अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में सूची, यानी कि पहली सूची, माफ कीजिएगा, अगली सूची आ सकती है छत्तीसगढ़ में। जहां पहले भी सूची आ चुकी है, अब अगली सूची भी आ सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा लगातार अपने सीटों में दावेदारों की पेशकश कर रही है और सूचियों को जारी करती जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपको बता दें कि फॉर्मूला जो अपनाया है उसमें सांसदों और वहीं मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से अब सांसद और मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे। इधर रायपुर में रविवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग और कोर कमेटी की बैठक हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन माकन ने कहा है कि 90 सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक से में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। कांग्रेस और जनता की पसंद पर भी सहमति बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर अब अंतिम मुहर लगेगी। तो छत्तीसगढ़ रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बैठक की गई है और कांग्रेस और जनता की पसंद पर सहमति बनेगी। तो रायपुर से खबर बताएं, 90 सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है और कांग्रेस स्क्रीनिंग और कोर कमेटी की बैठक में पूरी 90 सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 सीटों पर बड़े विस्तार से चर्चा करी। एकजुटता के साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से होमवर्क एक तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर किया हुआ था और लिहाजा हम लोगों ने जब चर्चा करी 90 की 90 सीट्स पे हम लोगों ने चर्चा करी और अधिकांश सीटों के ऊपर आम सहमति बनी और अब जो है इन सब को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे और सीईसी की बैठक के लिए जल्द डेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अब सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर होगी। अधिकांश सीटों के ऊपर हमारी सहमति, आम सहमति बन गई है और 90 की 90 सीट्स हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। इधर रायपुर में रविवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग और कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने बताया है कि बैठक में चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है। बैठक में चुनावी रणनीति बनी है। महात्मा गांधी की जयंती पर भरोसे की यात्रा पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि शांति के दूत हमारे महात्मा गांधी का मैसेज है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि चुनाव है तो पीएम आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया है ये जनता जानती है। जी, अभी हम सब बैठे थे, कुछ नेता लोग, कोर कमेटी की बैठक हमने की है और कुछ मुद्दे आप जानते ही हैं, चुनाव से संबंधित बहुत सी बातें होती हैं तो उन पर विचार हो रहा था और वही बात है कि अधिकांश सीटों पर सबकी सहमति बन रही है। स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद सीईसी है, तो कब किसका क्या टाइम मिलता है उसके मुताबिक होगा। आप जानते हैं कि सीनियर नेताओं के दौरे भी लगे हुए हैं। अब हमारे अध्यक्ष जी खुद आ रहे हैं 4 तारीख को। कहा था, हमारा प्रयास है कि हम एक बात तो पिछली बार से ज़्यादा दें और हर लोकसभा में औसतन जो निकलता है
इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्क्रीनिंग कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सभी सीटों के लिए विस्तार से मंथन हुआ। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने IANS 24/7 को बताया है कि सभी सीटों पर विस्तार से विचार हुआ है। हमें सूची जारी करने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। वहीं धान खरीदी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है और अभी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं। बैठक 2 बड़ी बैठकें हुई हैं स्क्रीनिंग कमेटी की, कोर कमेटी की, क्या फैसले हुए? कोर कमेटी में प्रबंधन की बातें हैं, लगातार वो होती हैं और होती चली जाएंगी कि चुनाव का समय आ गया है, अब क्या क्या तैयारियां प्रबंधन के संदर्भ में हमको करनी है। और शेष माकन जी ने जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग ली है, आपके सामने उन्होंने अपना बयान दिया। काफ़ी संतोष भी मीटिंग में उन्होंने व्यक्त किया कि यहाँ पर जिस तरह से सबने एक राय होके और आपसी संपूर्ण सामंजस्य के साथ बातों को उनके सामने रखा है, उससे वो बहुत संतुष्ट थे। ऐसा लगा कि एक नया अनुभव उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं एक बार फिर बस्तर, कैसे देखते हैं उनके दौरे को? क्योंकि धान को लेकर सियासत हो रही है, नगर नार को लेकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री जी पूर्णतः गलत बयान धान के संदर्भ में दे रहे हैं, उनको ये बंद करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा को उनको रखना चाहिए। एक नया पैसा ज़्यादा हो जाएगा, आधा नया पैसा भी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए नहीं देती है। पूरी व्यवस्था धान खरीदी की राज्य सरकार करती है। और यदि केंद्र की ऐसी कोई योजना होती तो उनको छत्तीसगढ़ ही दिख रहा है। जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ क्या खरीदी है, बिहार में क्या खरीदी है, पंजाब में क्या खरीदी है? कोई योजना है जिसमें केंद्र सरकार पैसे देती? कौन सी योजना है? आप लोग जानकार हैं, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप मेरे को बता दो कौन सी योजना है जो ये कहती है कि केंद्र की सरकार धान की खरीदी करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राज्य में धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी नहीं खरीदा जाता। इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपया है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदा जाता। इसको तो पहले बताएं, आप लोग पूछो प्रधानमंत्री जी से। भाजपा की पहली सूची जारी होने का, दूसरी सूची को लेकर आज वहां दिल्ली में मंथन हो रहा है। कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगी? कोई जल्दी नहीं है, गहन समीक्षा हो रही है और इसीलिए माकन जी ने संतोष भी व्यक्त किया कि यहाँ जिस तरह से पूर्ण सामंजस्य से बातें आगे बढ़ रही हैं और क्रमबद्ध बातें आगे बढ़ रही हैं, आप उससे ही देखिए कि सोच समझ के पूरा ध्यान रख के महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की बात कही जा रही है। हाँ, वो ऐसी संभावना है। ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस की पहली सूची जारी करने को लेकर यहाँ पर किसी प्रकार की जल्दबाजी कांग्रेस नहीं करेगी। इधर नगरनार स्टील प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर के लोगों ने एनएमडीसी को जमीन दी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनएमडीसी इसे निजी हाथों में बेचने की तैयारी में है। नगरनार प्लांट निजी हाथों में जाए, ये बस्तर के लोगों की भावना के विरुद्ध है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये घोषणा कर दें कि नगरनार स्टील प्लांट नहीं बिकेगा। साथ ही उन्होंने बस्तर में एम्स खोलने की घोषणा करने की भी मांग की है। वहीं पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की बात पर कहते हुए सीएम ने दिल्ली जगदलपुर की फ्लाइट शुरू करने की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो भी क्षतिपूर्ति है वो हम देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि पीएम मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी का ये अंतिम दौरा है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सियासी हमले के साथ सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। जो जानकारी मिली है उसमें जो EOI ने मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए पहले जो 5-6 कंपनियां आती है, हालांकि उन्हें नाम तो नहीं बताया। हमने कोशिश की जानने की कौन कौन कंपनी आए हैं, लेकिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक टाटा, जिंदल, वेदांता, JSW और अडानी
ये खरीदने की रुचि इसमें दिखाए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है इस जमीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्तियों को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर आ रहे हैं। पीएम मोदी लालबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बस्तर वासियों को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल के आसपास का इलाका किले में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि लालबाग मैदान समेत पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती भी की जा रही है। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बस्तर के इस क्षेत्र में आगमन होगा और निश्चित तौर से उस कार्यक्रम में हमारे पूरे बस्तर संभाग के कार्यकर्ता और आम जनता उसमें सम्मिलित होगी। लाखों की संख्या रहेगी और जैसा कि अभी तय नहीं हुआ है कि कौन से और कार्यक्रम उसमें क्लब हो सकते हैं, लेकिन लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। लोग चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और उस उत्साह के साथ में लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे, इसे लेकर जो तैयारी है वो जोर शोर से की जा रही है। लालबाग में आयोजित जो सभा है वहां पर मोदी जी आएंगे और यहाँ के एक विशाल जनसभा को उन्हें संबोधन करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बहुत जो 3 डोम है, बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर एकत्रित होने की बताई जा रही है। और इसी दौरान जो पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर में बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो 25 करोड़ रुपए से लागत से जो बनी है एनएमडीसी, उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो सुपर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल है उनका भी लोकार्पण करेंगे और जो रेलवे स्टेशन है उनका भी भूमि पूजन करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी 3 तारीख को आएंगे और इसी दौरान उनके बस्तर को बहुत बड़ी सौगात भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी चुनाव को देखते हुए एक सबसे बड़ा जो सभा है उसमें वो शामिल होंगे और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जन समुदाय है, उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मिशन 2023 में ये पहली बड़ा सभा है जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी बस्तर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजू के साथ जीवन हालदार, NH न्यूज, जगदलपुर। इधर महासमुंद में नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने शिरकत की और सरोज पांडे ने महिला आरक्षण बिल पारित किए जाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम में सांसद चुन्नीलाल साहू और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के साथ कई अन्य नेता मौजूद रहे। फायदा क्या, ये चीज़ें तो बहुत प्रतीक्षित थी और सभी महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें विधानसभा में स्थान मिले, उन्हें लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, लेकिन आरक्षण नहीं होने के कारण चुनाव बहुत कठिन होता है, तो महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल पाता था। इसके कारण आज ये अधिनियम पारित होने के बाद महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नेतृत्व का अवसर दिया। इसलिए आज नारी शक्ति वंदन अभिनंदन सम्मेलन के माध्यम से हम सब ने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है और सभी जगहों पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। इधर जांजगीर चांपा की आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले सहायिकाओं ने नगर के कचहरी चौक के पास सम्मेलन किया और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सम्मेलन में उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मांगों को जायज बताते हुए राज्य सरकार को इस विषय में संज्ञान लेने की बात कही। करे के एक उद्देश्य से कि अपन मांग ला हमन सरकार तक पहुंचाना चाहत रहे अपन संगठन के माध्यम से। सबले पहले हमन के मांग है 100% हमन के पदोन्नति होए। हमार बहनी मन पढ़े लिखे और अनुभवी हवाए, ओकर बाद भी हमन के रहते हुए दूसर कोई के मतलब
प्रमोशन होते। मैं भूपेश बघेल काका से बोलना चाहता हूँ कि हमन के मांग लो है जल्दी पूरा कर देवा और हमन हड़ताल करे की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमन वोटो नहीं देनोला। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा आज जिला मुख्यालय जांजगीर में सभा करके रैली निकाल करके उन्होंने राज्य सरकार सामान्य मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उन्होंने सौंपा है और उसकी कापी हमको उन्होंने प्रदान किया है। इनके स्थिति परिस्थितियों को देख करके सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों को उन्हें मानदेय में वृद्धि किया है। राजधानी में पुलिस की लगातार धरपकड़ के बावजूद जुआड़ियों, नशेड़ियों और सटोरियों पर अंकुश नहीं लग सका है। रायपुर जुआड़ियों से ये स्वर्ग बन गया है। गली मोहल्ले और सड़कों के बाद अब निजी होटल में रूम लेकर लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारी सीजन आते ही और ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई शुरू होने के बाद राजधानी में इन दिनों 52 पत्ती के आशिक महफिल सजा रहे हैं। पुलिस की गली मोहल्लों सड़कों पर जुआ खेलने वाले पर कार्रवाई के बाद शातिरों ने निजी होटलों को जुआ खेलने का अड्डा बना दिया है। गुट बनाकर दिन रात होटलों में रूम किराए पर लेकर लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने छापा मारकर 10 दिनों के भीतर 25 से ज्यादा जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए नकद जब्त हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार होटल, ढाबे, लॉज की चेकिंग की जा रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर और अपराधियों की नकेल कसने के लिए होटल, ढाबा, लॉज की लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान यह भी बात सामने आई है कि कुछ जो थोड़ा सा दूर रहते हैं और जो बाहर के होटल हैं उसमें कहीं पर जुआ खिलाने की भी ऐसी शिकायत मिलती है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई करने के बाद अब शातिरों ने निजी होटलों में जुए का गिरोह संचालित करना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर के निजी होटलों में देर रात तक लाखों का जुआ खिलाया जा रहा है। मामले में पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो देर रात तक पुलिस निजी होटलों पर अब निगरानी रखी हुई है। आने वाले समय में कई बड़े होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NS24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NS24/7। नमस्कार।